हम पहले पार्ट के अंदर इतिहास, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन के सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था। अब सेकंड पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे राजनीति विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक हमारे सेकंड पेपर में हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत पहला ही पॉइंट है। इस राजनीतिक सिद्धांत के अर्थ हैं उपयोगिता तथा परंपरागत व आधुनिक उपागम है। उसके बाद में आती है शक्ति है, वैधता है एवं संप्रभुता। फिर उसके बाद में है संविधान की विशेषताएं हैं और संघीय व्यवस्था। फिर आते हैं मौलिक अधिकार हैं, मूल कर्तव्य हैं, नीति निर्देशक तत्व हैं। और उसके बाद में आते हैं संविधान संशोधन हो गया, संघीय व्यवस्थापिका हो गई और कार्यपालिका हो गई। फिर राज्य के अंदर आती है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। फिर उसके बाद में न्यायपालिका, स्थानीय जो स्वशासन है वो है। फिर लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ, वंचितों का जो सशक्तिकरण है ना वो है। फिर भारत की विदेश नीति नेहरू जी के द्वारा योगदान। फिर भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध है वो है। उसके बाद के अंदर जो सेकंड पेपर भूगोल का है, भूगोल में कौन पृथ्वी की गति और उनके प्रभाव, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में बताया गया है। महाद्वीप व महासागरों की उत्पत्ति, आकस्मिक हलचल यानी ज्वालामुखी है, भूकंप है आदि, वायुमंडल रचना है, सूर्यताप है, दबाव क्षेत्र है, हवाएं हैं। उसके बाद में आते हैं समुद्री धाराएं, ज्वार भाटा। फिर भारत की भौतिक विशेषताएं हैं, जलवायु है, मिट्टी है, वनस्पति है, जल प्रवाह यानी नदियां हैं। फिर कृषि है, जनसंख्या है और उद्योग है। ये हो गया। अब उसके राजस्थान के संदर्भ के अंदर जो राजस्थान के संदर्भ में ज्योग्राफी के बारे में क्या है, जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, जलवायु है, मिट्टियां हैं, प्राकृतिक वनस्पति है, अपवाह तंत्र यानी नदियां, कृषि के बारे में है, जनसंख्या है, खनिज है, खनिज संपदा और उद्योग है। इसके बाद के अंदर अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय आय की अवधारणा दे रखी है, मांग और आपूर्ति की समस्याएं हैं, अवधारणा उपभोक्ता संतुलन दे रखा है, मुद्रा की परिभाषा के कार्य दे रखे हैं, वाणिज्यिक बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, उनके कार्य हैं, भारतीय विदेश व्यापार दिशा और प्रवाह है, वैश्वीकरण है, निजीकरण है, उदारीकरण है, अवधारणा है। फिर भारत में आर्थिक नियोजन है, भारत में गरीबी और बेरोजगारी है, ये अर्थव्यवस्था। इसके बाद में आता है समाजशास्त्र में कौन कौन से टॉपिक हैं। समाजशास्त्र से तात्पर्य है, समाजशास्त्र का क्या अर्थ है, समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी है, समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में दृष्टिकोण और स्वरूप, बुनियादी अवधारणाएं, सामाजिक समय की स्थिति व भूमिका, सामाजिक परिवर्तन या बदलाव है, जाति वर्ग है, अर्थ विशेषताएं हैं, जाति वर्ग में परिवर्तन, वर्तमान सामाजिक समस्याएं, जातिवाद है, सांप्रदायिकता है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है, महामारी है, एड्स है, वर्ण सिद्धांत है, आश्रम है, धर्म, पुरुषार्थ, विवाह और परिवार। ये सिलेबस के अंदर ये हमारे टॉपिक हैं। थैंक्स।